मेरा 3/2024 का पैसा पास है। ठेकेदार काम नहीं करते, ये तो मैं क्या कह सकता हूँ। वैसे किसी का पड़ता खाएगा तो काम करेगा, नहीं करेगा। तो दीपचंद है, जिला पार्षद रह चुके हैं पहले, ये अपनी बेटी का दोस्त दिखाते और इस तरह का जो कमीशनखोरी का काम करता है वो बहुत ही निंदनीय है। एओ जो जिला परिषद है उन्होंने बताया है कि ये हमसे 10% कमीशन मांगते हैं। एओ ने मना कर दिया तो उस बात को लेकर उनका आपस में विवाद। ना तो वो दीपचंद यहाँ पे कोई पार्षद है, बस हाल इतना है, कोई चेयरमैन का पिता है। मैं तो ये कहूँगा कि उसका हक ही नहीं है किसी स्टाफ से बात करने का। गुरुग्राम जिला परिषद की चेयरपर्सन दीपाली चौधरी के पिता दीपचंद पर ठेकेदारों से 10% कमीशन मांगने व कार्यालय कर्मियों के साथ गाली गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने व सरकारी गाड़ी ड्राइवर व सुरक्षा कर्मी का गलत यूज करके सरकारी धन का दुरुपयोग करने जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। दरअसल ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि जिला परिषद कार्यालय में तैनात लेखा अधिकारी ने एक लिखित शिकायत अपने उच्च अधिकारियों को भेजते हुए लगाए हैं, जिस शिकायत की जांच के लिए जिला परिषद के सीओ सहित 4 अधिकारियों की एक कमेटी गठित की गई है। ये सरकारी मैटर है और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, इसलिए मैं ऑन रिकॉर्ड आपके कुछ नहीं बोल सकता। मैंने अपनी कंप्लेंट सीओ साहब को दी हुई है। मैंने 3 तारीख को कंप्लेंट दी थी और 3 को ही साहब के नोटिस में ला दिया था। जो आपने अभी तक सुना वह काफी नहीं था, लेकिन आप जो अब सुनने के लिए जा रही हैं वह भी चेयरपर्सन के पिता पर सवालिया निशान लगा रहा है। जिला परिषद के वाइस चेयरमैन सहित कुछ जिला पार्षदों ने भी चेयरपर्सन दीपाली के पिता दीपचंद पर गंभीर आरोप लगाते हुए जहां एक तरफ उनके जिला परिषद कार्यालय में आने पर बैन लगाने की मांग करते हुए विक्रम ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की अपील की, साथ ही चेयरपर्सन दीपाली से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की भी मांग की गई है। विकास कार्य इस समय रुके हुए हैं। विकास कार्य ना होने का कारण अब धीरे धीरे सामने आना चालू हुआ है। कुमारी दीपाली चौधरी जो चेयरपर्सन है हमारा जिला परिषद की, उनके पिताजी दीपचंद जी जो पूर्व पार्षद रहे हैं और उनके साथ आने वाले विक्रम ठेकेदार, ये हमारे एओ जो जिला परिषद है उन्होंने बताया है कि ये हमसे 10% कमीशन मांगते हैं। एओ ने मना कर दिया तो उस बात को लेकर उनका आपस में विवाद भी हुआ है, जो बिल्कुल गलत है। ये जिला परिषद बड़ा संवैधानिक पद है। इस पद को, गरिमा को देखते हुए जो इस तरीका की 10% कमीशन मांगने की जो मांग है ये गलत है। मैं तो सरकार से उपायुक्त महोदय को भी एक ज्ञापन दूंगा और सीएम साहब के पास भी हम जाएंगे और उनको बताएंगे कि ये जिला परिषद में इस प्रकार की बातें हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। तो क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि दीपचंद जी जो पूर्व पार्षद हैं वो जिला परिषद के अंदर ना आए, जिला परिषद के स्टाफ को डिस्टर्ब ना करें, हमारे किसी पार्षद को डिस्टर्ब ना करें। और जो विक्रम ठेकेदार है, मैं उनकी डिमांड करूंगा सरकार से, उपायुक्त महोदय से, उनका जो लाइसेंस है वो रद्द किया जाए। और कुमारी दीपाली को इस्तीफा की मांग करते हैं हम, क्योंकि उन्होंने उनके होते हुए उनका पिताजी और उनके साथ आने वाला वो ठेकेदार जो भ्रष्टाचार की यहाँ 10% कमीशन की बात करते हैं वो बिल्कुल गलत है। हमारी सरकार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए इतना पैसा दे रही है ग्रामीण क्षेत्र को शहरी तर्ज पे लाने के लिए, और जब कमीशन खोरी होगी इसमें तो वो विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं इस बात की घोर निंदा करता हूँ। जो 10% कमीशन खोरी यहाँ पे चली हुई है उसकी वजह से पूरा ही सिस्टम खराब हो चुका है, क्योंकि ये जो दीपचंद है जिला पार्षद रह चुके हैं पहले, ये अपनी बेटी का दोस्त दिखा के और इस तरह का जो कमीशन खोरी का काम करता है वो बहुत ही निंदनीय है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हमें अपनी आम जनता का कोई मुद्दा उठाते हैं हाउस में तो ये हमें चुप कर देता है, दादागिरी टाइप से, ईगो टाइप से बात करता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये एससी एक्ट का भी हमें वो डर दिखाता है कि भाई इस तरह का मैं एससी एक्ट में तुम लोगों अगर किस तरह की बात करोगे तो मैं वो चीज भी आपके लागू कर दूंगा। तो कई चीजों के कारण हम चुप हो जाते हैं। ग्रांटों में भी अपने चाहने वालों को और ये ग्रांट देते हैं। हमारी 2-3-4 मीटिंग हुई है, उसमें कुल 5 पार्षदों को ही ग्रांट दी गई है। तो मेरी सरकार से निवेदन है कि इस पे कड़ा संज्ञान लिया जाए। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जिला परिषद में, जबकि बीजेपी हमारी पार्टी का शासन है,
एक भी आप चेक कर लेना, आप जाओ एक बार उस कार्यालय में, चेयरमैन ऑफिस में, एक भी फोटो ना हमारे सीएम साहब का, सैनी साहब का है, नायब सैनी जी का, ना हमारे मनोहर लाल जी का जो पूर्व सीएम थे, ना हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का है। सरकार से निवेदन करते हैं कि दीपचंद को तो यहाँ पे जिला परिषद में बैन किया जाए, क्योंकि वो एक्स पार्षद है, नोट अभी प्रेजेंट पार्षद। तो और जो दीपाली चौधरी जी है उनका इस्तीफा लिया जाए, ताकि इसमें स्वाभाविक रूप से आम आदमी के काम हो सके। मेरी गाड़ी इनके जिला परिषद के अंदर खड़ी हुई थी, तो इनकी गाड़ी आई तो वो जगह नहीं थी, तो बीच में खड़ी थी, मैंने वो हटवा भी दी थी। लेकिन उसके बाद भी इसने बोला कि मेरी गाड़ी के सामने तुमने गाड़ी लगाई है। इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी और मेरी गाड़ी पे ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की, जिसका सबूत मेरे पास भी है। इन्होंने 10 दिन तक ट्रैक्टर जिला परिषद के प्रांगण में खड़ा रखा। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि गुड़गांव जिला परिषद में काम की रफ्तार बिल्कुल धीमी है, और इसका कारण अब सामने आया है, जो ये है कि विक्रम ठेकेदार जो दीपचंद चेयरमैन के पिताजी हैं उनके साथ है, और वो हमारे अकाउंटेंट से 10% की डिमांड करता है ठेकेदारों से लेने के लिए। इस कारण से ही कोई भी ठेकेदार जिला परिषद का कोई भी काम लेने के लिए तैयार नहीं है। इसी कारण से 2023 के पास हुए काम अब तक किसी ठेकेदार ने जिला परिषद का लिया नहीं है। मेरी सरकार से यही अनुरोध है कि इन बातों का संज्ञान लेते हुए इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और नैतिकता के आधार पर दीपाली चौधरी अपना पद से इस्तीफा दें। ना तो वो दीपचंद यहाँ पे कोई पार्षद है, बस खाली इतना है कि चेयरमैन का पिताजी है। मैं तो ये कहूंगा कि उसका हक ही नहीं है किसी स्टाफ से बात करने का। अगर कोई सवाल जवाब करना है तो चेयरमैन करे, ना कि दीपचंद। और दीपचंद के साथ विक्रम ठेकेदार आता है, वो भी किसी भी स्टाफ से कुछ भी डॉक्यूमेंट्स ले लेता है, तो ये बात गलत है और इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। जिला परिषद में चल रहे इस गंभीर मसले को लेकर जब हमने चेयरपर्सन के पिता दीपचंद से बात की, तो उन्होंने लेखा अधिकारी द्वारा दी गई लिखित शिकायत को झूठी बताते हुए कहा कि जिला पार्षदों के काम चेयरपर्सन नहीं बल्कि ठेकेदार करेंगे। एलिगेशन तो लगा दिया उन्होंने, ठीक है, वो तो जांच कर रहे हैं अधिकारी। बाकी मेरा हिसाब है किस बात का एलिगेशन लगाया जाए। अधिकारी मांगेंगे, रिश्वत मांगेंगे तो अधिकारी मांगेंगे, हम थोड़ी मांग रहे हैं, या ठेकेदार बताएंगे। वो जितने भी हमारे कर्मचारी है, मेरे को दीपाली जी ने भेजा था, वो मेरी लड़की है, उसने मेरे को भेजा था, अभी आप जाइए एक बार, इनकी तनख्वाह की कोई दिक्कत है, हमारे उसके ड्राइवर की ही दिक्कत है, उसके ड्राइवर नहीं है। तो मैंने कहा भाई साहब इनका काम करो। बोले जी वो किसी कर्मचारी ने पता नहीं क्या कर रखा है, जिसकी वजह से सभी की तनख्वाह रोक दी गई है। अगर मेरे अंदर मिसयूज पावर का मिसयूज करता तो मैं उसके कमरे में क्यों रहता, मैं इसके में बैठता। अब फिर मैं अपनी कोठी तक सीमित हूँ, ऑफिस में वैसे आ जाता हूँ घूमने में, मेरा कोई मतलब थोड़े। उसकी चेयर आपके सामने खाली पड़ी थी, आपने देखी थी। ये सब झूठ है। आपको जांच में शामिल किया गया है? बिल्कुल किया गया था जी। मैं 18 तारीख को आया था, डिप्टी सी और मैडम के पास कह के गया हूँ, एक्शन साहब से मिल के बताओ जी मेरा क्या आदेश है मेरे लिए। तो पार्षदों ने भी आरोप लगाए विकास कार्य नहीं करने के। ये विकास कार्य हम थोड़ी करेंगे, ठेकेदार करेंगे। हाँ ये बताओ, अगर 11/3/2024 का पैसा पास है, ठेकेदार काम नहीं करते, ये तो मैं क्या कह सकता हूँ। वैसे किसी का पड़ता खाएगा तो काम करेगा, नहीं करेगा। बता दें कि जिला परिषद गुरुग्राम का 7वीं बार चेयरमैन चुना गया है, लेकिन इससे पहले जिला परिषद में भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे थे। लेकिन अब की बार कार्यालय के अधिकारी की चेयरपर्सन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, जो कि एक गंभीर विषय है। हालांकि इस मामले की जांच की जा रही है, लेकिन देखना इस बात का होगा कि जांच के दौरान इस मामले की असल सच्चाई क्या सामने आती है और किसके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।